जब भी भैया अब फोकस कर लेना मेरे पे, जब भी मोदी जी के ऊपर प्रेशर आता है तभी तुरंत भग जाते हैं भैया, दिखाना। जब भी मोदी जी पे प्रेशर आते हैं अभी विदेश भग जाते हैं, अमेरिका के। हाँ, मैं तो अमेरिका था, मुझे पता ही नहीं मैं क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। सब कहते हैं मोदी जी, तुम्हारा भैया कह रहा है सीना ठोक के। इस बार तो वोट 26 तारीख को पता लग जाएगी आपको कि क्या चल रहा है। ये तो 26 में पता लग गया, 4 जून को आपको पता लग जाएगी कि मोदी जी कहाँ गए। थैला लेके भाग जाएंगे, अब भाग जाएंगे, बिल्कुल थैला लेके जाएंगे। जो मोदी जी ने वादे किए थे सब झूठे। कोई शिक्षा कोई नहीं दी, ना ही कोई रोजगार दिया। बेरोजगार हो गए पढ़े लिखे बच्चे हमारे, और अब रोजगार की तलाश में हैं तो कांग्रेस को लाना चाह रहे हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय मेरठ में हूं और मेरठ में माहौल, एक तरफ आप देख रहे हैं एनडीए गठबंधन को और एक तरफ इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन में बीते दिन आपने देखा लगातार किस तरीके से प्रत्याशी बदला गया, और इस समय आप देख रहे हैं किस तरीके से सुनीता वर्मा लगातार फील्ड पर हैं। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे की तर्ज पर जो बीते समय आप डीडी नेशनल पर देखते थे, भगवान राम को जो किरदार जो निभाते थे अरुण गोयल, वो मैदान में है। एक बड़ा विरोध आपने देखा जिस समय यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व था, तो उस समय उनका विरोध होता है। हम पब्लिक के बीच में हैं, जानेंगे माहौल क्या है। क्या 2024 का लोकसभा चुनाव जो प्रधानमंत्री मोदी लगातार 9 साल बेमिसाल की बात करते, क्या एक बार हैट्रिक पड़ने वाली है, या इंडिया गठबंधन में आप देख रहे हैं राहुल गांधी ने लगातार जो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो की, उसका माहौल है। आप देखा आपने मुजफ्फरनगर, मैंने किया कवरेज, तो वहाँ पर देख रहे थे ठाकुर समाज के लोग लगातार एक बड़ा विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, और क्लियर कट मुजफ्फरनगर में कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जो प्रत्याशी हराएगा उसको सपोर्ट किया जाएगा। आपने सहारनपुर में देखा कांटे की टक्कर है। हम इस समय मेरठ में हैं, मेरठ में भी जानेंगे माहौल क्या है। क्या वाकई यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं सुनीता वर्मा वो आगे निकल रही हैं, या अरुण गोयल की जो बात हो रही वो आगे निकल रहे हैं। शुरुआत आपसे करते हैं, नाम आपका? मोहम्मद शादाब। क्या चल रहा माहौल? माहौल जी यहाँ पे गठबंधन का चल रहा है। एनडीए या इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। क्यों? क्योंकि इसमें यह है कि सब इनका जो बीजेपी का प्रत्याशी है इनमें खुद फूट पड़ी हुई है। जो 3 बार के यहाँ के सांसद है राजेंद्र अग्रवाल जी, वो इनके कुछ पार्टी में कुछ नेता हैं, वो भी इनका विरोध कर रहे हैं कि बाहर का प्रत्याशी है। मुस्लिम समाज जो सपोर्ट कर रहा है वो गठबंधन को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और भी होती है, दलित वोटर जो मायावती का कट्टर समर्थक रहा है या भारतीय जनता पार्टी में टूट करके जाने की बात होती है। क्या यहाँ पे सुनीता वर्मा के उतरने के बाद क्या वो वोटर सुनीता वर्मा या इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगा? नहीं, देखो जी, वो तो वोट डिवाइड होता ही है, वो तो 20-30% वोट डिवाइड होता है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि दलित समाज भी योगेश वर्मा जी के साथ जुड़ा हुआ है, खुद इस दलित समाज से ही है। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर प्रत्याशी जो लगातार जो बदले गए हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा, अखिलेश यादव जो बदले, क्या उसको लेकर के नाराज़गी हुई लोगों? नहीं, ऐसी कोई नाराज़गी नहीं हुई। थोड़ी बहुत नाराज़गी होती है अतुल का टिकट कटने से, लेकिन वो सब मामला क्लियर हो चुका। सब एक ही प्लेटफॉर्म पर है, सब प्लेटफॉर्म पर हैं जी। मुस्लिम क्यों सपोर्ट करेगा इस बार समाजवादी पार्टी? क्योंकि बात ये भी आ रही थी कि बीते समय में काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी को तो सपोर्ट नहीं करेगी तो बातें, लेकिन सपोर्ट क्यों करेगा समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी को इसलिए सपोर्ट करेगा क्योंकि इनका गठबंधन कांग्रेस से है। अब आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में जो गठबंधन पे जो मुसलमान का रुख है वो टोटल गठबंधन पे ही है। गठबंधन पे? हाँ। लेकिन बात ये हो रही थी अगर गठबंधन ना होता तो आप लोग समाजवादी पार्टी को सपोर्ट ना करते, ये भी बातें हुई। जी, सही बात है ये। अगर जो समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन नहीं होता तो मुस्लिम सपा को सपोर्ट नहीं करते, तो कांग्रेस को करते आप? जी, कांग्रेस को करते हैं। कांग्रेस को करते। देखिए, बातें आ रही गठबंधन होने की वजह से मुस्लिम सपोर्ट कर रहा है समाजवादी पार्टी को। सर, माहौल क्या देख रहे हैं यहाँ पर? माहौल तो आप हिंदुस्तान का देख ही रहे हैं कि बदलाव चाहती है जनता। जनता बदलाव चाहती है, लेकिन मोदी जी 400 पार की बात लगातार करते हैं। मोदी जी अब के 200 पार भी नहीं जा रहे, 200 पार भी नहीं हो रही अब के। मोदी जी को मालूम हो गया है कि जनता बदलाव चाह रही है,
अच्छा, मैंने रैलियां देखी है, रैलियों में विरोध करते हैं यहाँ पर लोग। अगर बात किया जाए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की, तो वो विरोध क्यों है? विरोध, बीजेपी का विरोध हर जगह चल रहा है। बीजेपी का विरोध हर जगह चल रहा है। इस वक्त बीजेपी की लहर खत्म हो चुकी है। जो मोदी जी ने वादे किए थे सब झूठे। कोई शिक्षा कोई नहीं दी, ना ही कोई रोजगार दिया। बेरोजगार हो गए पढ़े लिखे बच्चे हमारे, और अब रोजगार की तलाश में हैं तो कांग्रेस को लाना चाह रहे हैं। कांग्रेस को। लेकिन यहाँ पर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का, आपसे भी वही प्रश्न है कि यहाँ पर मुस्लिम धीरे धीरे समाजवादी पार्टी का विरोध करने लगा था, लेकिन गठबंधन में होने के कारण समाजवादी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, एक बात सुन लो, यहाँ समाजवादी पार्टी का इस वक्त कुछ नहीं है, क्योंकि इन्हीं के नेता मुखालिफ बनते हैं। समाजवादी के जो बड़े नेता है ना, वो ही नहीं चाहते कि ये जीते, और ऐसे इसी का हल होगा। जो प्रत्याशी है ना, उसको भी जीताने नहीं देंगे। ये अंदर खाने इनकी भी पैंट चल रही है कि ये ना जीत जाए। लेकिन वोटर तो आम आदमी होता है। आम आदमी क्या करे? आम आदमी तो दे रहा है वोट ईमानदारी से इंडिया गठबंधन को। लेकिन ये नहीं चाहते ना। कौन? ये नेता, इनके बड़े नेता का नाम? समाजवादी के बड़े नेता जो लड़ाते हैं, आजाद उम्मीदवार को चुनाव लड़ाते हैं, पार्टी वाले को कहते हैं कि इसे वोट मत देना। देखो शहर के अंदर पीछे चुनाव में ऐसे ही हुआ है, वरना मेयर बन जाते अतुल प्रधान। अच्छा, इस बार एक तरफा वोट करोगे आप लोग? इस बार तो वोट 26 तारीख को पता लग जाएगी आपको कि क्या चल रहा है। ये तो 26 में पता लग गया, और 4 जून को आपको पता लग जाएगी कि मोदी जी कहाँ गए। थैला लेके भाग जाएंगे। अब भाग जाएंगे? बिल्कुल, थैला लेके जाएंगे। थैला लेकर जाएंगे, जाना है खाली यहाँ जाए। लेकिन देखिए, देश की सत्ता चाय वाले चलाते हैं। इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी, चाय वाला क्या सोच रहा है? चाय वाला क्या सोच रहा है? गठबंधन की सोच है। कौन से गठबंधन? इंडिया ज्यादा बातें इंडिया गठबंधन की हो रही हैं। तो यहाँ पे बदलाव दिख रहा है इस नुक्कड़ पर? बदलाव दिख रहा गठबंधन। देखिए, बदलाव दिख रहा है। सर, आप लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, नो कमेंट। नहीं, नो कमेंट। चलिए, कोई बात नहीं, लोग डरते भी हैं, दबाव रहता है। नाम क्या है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। डरते हैं। किस लिए डरते? डरते क्यों? डरते जो अभी आपने कहा डर है। एक बार नाम सर, नाम सर। ये यहाँ के बहुत बढ़िया। क्या बोलो, क्या चल रहा माहौल? गठबंधन का चल रहा है। कौन से गठबंधन के? 2-3 गठबंधन है। एक अपना दल कमीरावादी ने AIMIM के साथ कर लिया है, एक NDA गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन। इंडिया क्यों? बस लोगों की चाहत है। क्या चाहत हो गई? बीजेपी के खिलाफ है लोग। खिलाफ क्यों है? महंगाई मुद्दा है। और क्या मुद्दा है? महंगाई है बहुत ज्यादा। अग्निवीर मुद्दा सर, अग्निवीर मुद्दा है, महंगाई पे मुद्दा है। अब 5 किलो राशन पे पूरी अवाम को लगा दिया। 80% मोदी जी ने कहा कि 80% जो है हम राशन दे रहे हैं, यानी 80% तो नीचे चला गया भारत। अभी 80% जब 5 किलो आटे पे ये लगा रहे हैं कि 5 किलो हम राशन दे रहे हैं हर उसको, और बता रहे हैं कि 80% हमने दिया। देश की जनता को 80% हम राशन दे रहे हैं, यानी ये देश का 80% हिस्सा तो गरीब रेखा के नीचे आ गया। इसकी बात कौन करता है? इसकी बात तो सिर्फ जो 20% वाले वही कर रहे हैं, ये बात करते हैं। नहीं, 20% वाले नहीं करते, वो सच भी कह रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से एयर इंडिया बेच दिया, BSNL बेच दिया, और जितने भी एयरपोर्ट वगैरह थे ये भी प्राइवेट में जा रहे हैं। शिक्षा को इतना महंगा लेके जा रहे हैं, जो पढ़ाई जो मिडिल क्लास के लोग थे वो वहाँ तक पढ़ ही नहीं पाने। जो कोर्स 1.5 लाख रुपए में हो जाता, आज 6 लाख रुपए का कोर्स है। जितने भी यूनिवर्सिटी के लड़के पढ़ रहे थे वो पढ़ के भी अब ये कह रहे हैं कि हम इतना कब तक पढ़ाई करते हैं कि पूरी ज़िंदगी पढ़ाई करते रहे, हमारा कब भविष्य बनेगा। क्योंकि जब नौकरी का नंबर आता है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी गवर्नमेंट किसी चीज़ के लिए रद्द कर देती है, कोई इसमें वैकेंसी है ही नहीं। इलेक्शन के टाइम पे सिर्फ वैकेंसी आती है, उसके बाद में फिर पेपर लीक या किसी वजह से एजेंसी इसको वैकेंसी को भगा दिया। क्योंकि हम टीवी के माध्यम से, आपके माध्यम से देख रहे हैं, कभी छात्र पर लाठी बज रही है, कभी शिक्षा विभाग पे जो इनको पैसे नहीं मिल रहे उन पे लाठी बज रही है। आवाज मत उठाओ नहीं तो लाठियां चल जाएगी। नहीं, लाठी तो डरने वाले नहीं है, हम तो ऐसी कौम के आदमी है। लाठी तो हम अपनी जब से हमने सुनी है, लाठी खाते वाले कोई लाठी में असर इतनी है नहीं कि हमें डरा दे। तो इस बार क्या अरुण गोयल जो बातें होती थी, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, तो वो यहाँ पर माहौल दिखता है, या फिर ये सिर्फ किरदार टीवी तक है, एडवर्टीजमेंट तक है? देखो, टीवी का तो मैटर अलग हो गया। जो अरुण ये सब विज्ञापन में ही चल रहा है, रियलिटी पे जमीनी हकीकत में सबको पता है कि क्या है। जो श्री राम थे, आज वे लोगों से क्या है, वोटों की अपील करना है, और वहाँ पे इधर
पल्लवपुरम के अंदर उनका विरोध भी हुआ है। तो विरोध हुआ है। तो ये जब श्री राम जी का इन्होंने रोल करा था, इनकी इतनी इज्जत थी, इन्हें राजनीति में उतार के बीजेपी ने और इनकी मट्टी पलीत कराई है। फिलहाल तो ये है, ये बातें चल रही है। हाँ, ये चल रही है, ऐसी बातें चल रही चाचा, ऐसी चल रही है। तो अरुण गोयल को इस बार सपोर्ट नहीं करोगे? नहीं, हम नहीं करेंगे। देखिए, अरुण गोयल का सपोर्ट नहीं, ये क्या वजह रही? अरुण गोयल तो काफी उनकी समझ ली, मैंने तो देखा है कैलेंडर लगा करके लोगों ने पूजा तक की है, अब तो वो विरोध है। देखिए आपके भाई बता रहे हैं। नहीं, मैं इसकी एक वजह बताना चाहता हूँ मैं आपको। आपके अरुण गोयल की बात नहीं, जितने भी बीजेपी वाले कहीं भी सभा हो रही है, कहीं विकास की बात ही नहीं कर रहे। ये कहते हैं एक फतवा जारी कर दिया हमने, उन्हें जेल में गिर दिया। नमाज सड़क पे नहीं होगी, लाउड स्पीकर उतार लेंगे। नमाज सड़क पे नहीं होगी, ये एक बड़ा मुद्दा रहा है यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे जब मस्जिदों में जब भीड़ जब हो जाती थी तो लोग सड़क पर नमाज पढ़ते थे, उसके बाद पढ़ने नहीं दिए गए। दिल्ली में किस तरीके से लात मार दी गई, ये भी वीडियोस वायरल हुई। एक यहाँ पे भी एक हुआ है, एक मुद्दा यहाँ भी हुआ अभी ईद के वक्त पर पूरे शहर का नमाजी ईदगाह में पढ़ता है, तो जगह कम की होने से नमाजी सड़क पर जाते हैं। तो उसमें ये हुआ, प्रशासन ने कोई मुकदमा नहीं कहा। जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने मुख्यमंत्री के ट्वीट पे एक वहाँ पोस्ट किया कि इन पे कोई मुकदमा नहीं हुआ, प्रशासन ने कोई मुकदमा, प्रशासन ने इनके दबाव में मुकदमा कराया, वीडियोग्राफी के जरिए मुकदमा होया। ये नाराजगी है, 200 जनों के खिलाफ तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। मुकदमा लिखा है जी, 200 जनों के खिलाफ प्रशासन ने मुकदमा लिखा है ईद पे जो नमाज हुई थी। और जबकि हमने आज़ादी के बाद से लेके अब तक जो भी ईद होती थी सब ईदगाह पे नमाज पढ़ते, पहले से ही पढ़ते थे। अभी बड़ी नाराजगी हो गई। हाँ, ये बड़ी नाराजगी। अचानक ऐसा क्या हुआ? 5 मिनट की नमाज के लिए इतना बड़ा प्रशासन में इशू, और इतना बड़ा मैं कहना नहीं चाहता, और दूसरे धर्म के भी आस्था है लोगों की। बिल्कुल। और वो करते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, करो अपना धर्म, आदमी सबको मानना चाहिए, खुशी से मनावे। ये देश प्यार का हो, मोहब्बत का हो और खुशी वाला हो। ये खाली प्रशासन और जो प्रशासन को चलाने वाले नेता हैं उनकी थिंकिंग है। वो चाहते हैं किसी तरीके से रूल डिवाइड बांट दो, किसी भी तरीके से भारत के अंदर बांट दो सबों को, ताकि कोई उनसे यही ना पूछे शिक्षा महंगी क्यों हुई है, नौकरी हमें क्यों नहीं मिल रही है, डॉक्टर का जो स्वास्थ्य महकमा है वो क्यों नहीं चल रहा है। सब बस इसी के लिए, बस किसी तरीके से बांट दो, वो अपनी उसमें लगे रहेंगे और हमसे कोई सवाल ही नहीं करेगा। बिल्कुल, लेकिन जनता सवाल पूछती है। सर क्या कहेंगे? बीजेपी के कट्टर हैं जी, हम तो कट्टर है, क्या करने को जिताएंगे जी। लक्ष्मीकांत, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उसे तो इधर है नहीं, दूर दूर पर वो है या ना है, लेकिन जिताएंगे वो नहीं। हम ऐसे जिताओगे? वो तो वक्त बताएगा। वक्त तो बता रहा है, यहाँ पब्लिक के बीच में। पब्लिक के बीच में नहीं, वो तो वक्त बताएगा। अरुण गोयल जी को सपोर्ट कर रहे हो या नहीं? हम तो डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को, योगी जी को। लेकिन मैं वहाँ जब मुजफ्फरनगर में जब कवरेज कर रहा था, वहाँ पे बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह मिलकर के योगी जी की ताकत खत्म करना चाहते हैं यूपी में। क्या वाकई में ये बात? ऐसा कुछ नहीं होना, ठाकुर लोग बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने का सर, क्योंकि योगी जी आएंगे दोबारा। योगी जी तो विधानसभा चुनाव में आएंगे। हाँ, फिर आएंगे संसदीय चुनाव। तो संसदीय में तो आएंगे। मोदी जी को सब आएंगे, मोदी जी को आएंगे। मोदी जी आ रहे हैं, आएंगे। मोदी जी आ रहे हैं। आपका नाम सर क्या है? मोहम्मद ताहिर सैफी। क्या चल रहा है माहौल? माहौल तो जो चल रहा है सबको पता है, लेकिन हमारा जो मकसद है, ये राजनीति जो हमारे साथ हो रही है, ये हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। क्या राजनीति हो रही है? राजनीति ये हो रही है कि हमारे नमाज पढ़ने पे इतनी बड़ी आपत्ति है, जब हम लोग दूसरे धर्म के साथ खड़े होके सब काम करते हैं। अब मिसाल के तौर पे जागरण हो रहा है, बिल्कुल रोड बंद कर दिया, बिल्कुल। क्यों करती है प्रशासन? क्यों नहीं इजाज़त दे देती है? क्या हमारी 5 मिनट की नमाज के लिए उनको तकलीफ होती है? 5 से 10 मिनट का समय लगता है ईद की नमाज के लिए। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा यही है कि हमें नमाज नहीं पढ़े देने जा रही। तो ये भी तो बहुत बड़ी गलत बात है ना। धर्म को जो स्ट्राइक करा जा रहा है, ये बड़ा मुद्दा है, धर्म को बांट रहे हैं। और जबकि मेरठ की जनता जो है इतनी समझदार है, बहुत समझदार हो चुकी है, आपस में भाईचारा सब में बना हुआ है। लेकिन कुछ जो शरारती तत्व हैं और जो रोज राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने ये मुद्दा कर रखा है, उन्होंने ये मुद्दा फैला रखा कि क्या। अब आप बताइए, 10 दिन के लिए कांवड़ यात्रा होती है, बिल्कुल रास्ते बंद, हमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ, बिल्कुल। पूरी जनता परेशान होती, पूरी पब्लिक परेशान होती, हम ही लोग नहीं, आप लोग भी, मतलब जो और धर्म के सभी लोग परेशान होते हैं। हम उनमें सहयोग करते हैं, तो क्या ये हमारे साथ हमें 5 मिनट का भी समय नहीं देंगे? ये दोहराएपन क्यों हो रहा हमारे साथ? तो इस बार ये बड़ा मुद्दा रहेगा मेरठ में जो वोटर्स है उनका। जी बिल्कुल रहेगा, मुस्लिम वोटर्स है, बिल्कुल रहेगा। और रही बात अरुण गोयल जी की, अरुण गोयल जी एक एक्टर है, राम तो नहीं है, राम का किरदार निभाया एक्टर है। और मिसाल के तौर पर अगर अरुण गोयल जी यहाँ से जीत जाते हैं और
चले जाते वापस मुंबई, तो हम किसे ढूंढेंगे जी? अच्छा, मतलब वो मुंबई के हैं, ये भी बड़ा मुद्दा। ये भी तो बड़ा मुद्दा आपको है। लोकल अपना सांसद लोकल चाहिए, जो सांसद बिल्कुल होना चाहिए था। लोकल सांसद लोकल प्रत्याशी होती है, हमारे जाना पहचाना चेहरा होता, हमें भी कोई आपत्ति होती हम उस तक पहुँचा। बसपा से भी तो यहाँ प्रत्याशी खड़े हैं, उनका कुछ सपोर्ट है? बसपा से प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उन्होंने भी कैंडिडेट बदला है अपना, अन्य उन्होंने भी बाहर का कर दिया था। क्या वोट काटने का काम करेंगे या जीतने का काम करेंगे? देखो, जीतने का तो काम नहीं करेंगे, लेकिन वोट जरूर करेंगे। तो आप लोग किसको सपोर्ट करोगे? बस जैसा ये सब साइलेंट वोट है, ये साइलेंट वोट है। साइलेंट वोट है। यस, साइलेंट वोट है। किन मुद्दों पे? मुद्दे क्या होंगे? संविधान खतरे में है, लोकतंत्र बचाना है, महंगाई चरम सीमा पे है, और क्या इंडिया गठबंधन वाले लोग बात करते हैं। नहीं तो ये साइलेंट वोट है। ये इसी पे आधार पे होगा। ये साइलेंट वोट है, ये हिंदू मुस्लिम इलेक्शन नहीं है। ये तो क्या नाम तुम्हारा संविधान के ऊपर इलेक्शन होगा। पूरी इंडिया में यही हो रहा, संविधान बचाना। इस बार माहौल क्या भाजपा के खिलाफ है? संविधान बचाना है, लोकतंत्र खतरे में है। अब आप समझ लो इस बात को। देखो, आप समझ लो, यही बात अलग अलग लोकसभा में हो रही है। मेरठ की जनता बात कर रही। ये चौराहा कौन सा कहलाता है? शापिर गेट। क्या चल रहा है भाई? काफी स्मार्ट लग रहे हो, आगे आ जाओ। नाम क्या है? नाम क्या है? नाम मेरा आयान है। आयान नाम है मेरा। आयान नाम है मेरा। आयान भाई, क्या काम करते हैं आप? एक्टिंग करते हैं? लेडीज सूट होगा मेरा अपना। कैसा चल रहा काम? बहुत अच्छा, वेरी नाइस वीडियो। बढ़िया चल रहा है। कहाँ वहाँ दुकान है तुम्हारी? बाजार लगा तो मैं बाहर। अच्छा, छोड़ो सब कुछ। माहौल क्या दिख रहा है इस बार? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है, फर्स्ट क्लास। अच्छा, तो माहौल चल रहा है। एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन या AIMIM वाला गठबंधन? सब है हमारे पास। इंडियन है, अच्छे है, बहुत अच्छा करते हैं। वोट किसको जा रहा है? यहाँ पब्लिक का हजारों लोग आते होंगे, मिलते होंगे। पब्लिक क्या बात कर रही है? जो हमारी सेवा करते हैं हम इसे वोट देते हैं। मोदी जी सेवा कर रहे हैं? सब मोदी जी तो बहुत अच्छे आदमी है। कितने अच्छे, जरा तारीफ कर दो दोस्तों। वेरी नाइस। क्या ब्यूटीफुल। मोदी जी ने मदद करी, सबकी बहुत हेल्प करी है। मदद क्या मदद मिल गई? सब मदद मिली है। मोदी जी ने मोहब्बत क्या कहा कि मोहब्बत करी, मदद मोदी ने जी करी। मोदी ने क्या मदद करी है? अरे गाली ना बको, गाली नहीं मोदी ने क्या मदद करी? वही तो पूछ काय की मदद करी? बता दीजिए। किस चीज की मदद करी? सिलेंडर 700 का था, 1100 का हो गया। 1100 का हो गया। तुम खुश हो? 700 का सिलेंडर 1100 का हो गया, तुम खुश हो गए? ठीक है। मोदी ने क्या मदद करी? मोदी ने सिर्फ पैसे बढ़ाए। 4 के 8 कर दिए, 7 कर दिए। फिर उसके मोदी जी ने 1 रुपया कम कर दिया। क्या करा मोदी जी ने? कुछ नहीं करा मोदी जी ने। मोदी जी ने क्या किया यार? कुछ नहीं करा मोदी जी ने। मोदी जी ने अपनी पब्लिसिटी। शांत हो जाते हैं लोग। नहीं, मोदी जी ने कुछ करा ही नहीं। मोदी जी जब भी, भैया अब फोकस कर लेना मेरे पे, जब भी मोदी जी के ऊपर प्रेशर आता है तभी तुरंत भग जाते हैं। भैया दिखाना, जब भी मोदी जी पे प्रेशर आते हैं अभी विदेश भग जाते हैं। अमेरिका के, हाँ मैं तो अमेरिका था, मुझे पता ही नहीं मैं क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। सब कहते हैं मोदी जी, तुम्हारा भैया कह रहा है सीना ठोक के। मोदी जी के ऊपर जब भी प्रेशर आता है सीधा भग जाते हैं। मोदी जी ने करा क्या? जब भी 500 का सिलेंडर था। बड़े मुद्दे। क्या काम करते हो यार? मैं SS का काम करता हूँ, SS रेलिंग गेट ग्रिल का। बढ़िया चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। मतलब इस बार जो असंगठित क्षेत्र में जो राहुल गांधी जाने का जो काम किया, उसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलने वाला है। हाँ, इंशाल्लाह गठबंधन को। कांग्रेस हमारी जिंदाबाद, पंजा रेहपटी मारेंगे, रेहपट मारेंगे। ये देखिए, नाम आपका क्या हुआ भाई? नाम आपका चलिए कोई बात नहीं है, पीछे आते हैं, यहाँ बात करते। सर नाम आपका क्या हुआ? शकील कामरेड। क्या चल रहा माहौल इस बार यहाँ पे? मेरठ की जनता क्या सोच रही है? किन मुद्दों पे वोट करेगी? मेरठ की जनता कुछ नहीं सोच रही, इसने नियत बना ली है गठबंधन के लिए। कौन से गठबंधन के लिए? ये कांग्रेस को देना चाह रहे हैं सब लोग। यहाँ पे सपा का प्रत्याशी या भाजपा का प्रत्याशी? किसी को नहीं समझ रहे, तो कांग्रेस को दे रहे हैं, राहुल को दे रहे हैं सब। राहुल को? हाँ, मतलब इंडिया गठबंधन को? इंडिया गठबंधन। तो यहाँ पे तो सपा के जो प्रत्याशी है उनको वोट करोगे आप लोग? नहीं, हम उनको वोट नहीं करेंगे। तो भाजपा को करोगे? कांग्रेस को करेंगे, वो कांग्रेस ही मान के चल रहे हैं हम उसको भी। अच्छा, उसको भी कांग्रेस? हाँ। अच्छा, सपा से नाराजगी क्या रही है? सपा से नाराजगी कुछ नहीं रही है।
हमने 165 सीटें उनको दी हैं, उन्होंने क्या कराया? वो भी अपना आपस में वीरान हो गए। क्या करा उन्होंने? कांग्रेस ही समझ करके आप वोट करो? कांग्रेस समझ कर ही उसको वोट कर रहे हैं हम। अच्छा, क्या क्या पसंद आया आपको कांग्रेस में? बस ये समझ में आया कि कांग्रेस फिरका परस्त जमात नहीं है, बस अच्छी बात ये है। राहुल गांधी के न्याय यात्रा का कुछ फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा, पूरे हिंदुस्तान में फर्क पड़ा हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में ये आप देख रहे हैं, शाह ब्रिगेड पे फर्क पड़ा हुआ है। और यही शाह ब्रिगेड था, एक दफे कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया था इन्होंने। ये शाह ब्रिगेड है। दिन भर में कितने लोगों से मिलते हो आप? करोड़ों आदमी से मिलता हूँ मैं दिन भर में। क्या बात कर रहे हैं? भाई यही कह रहे हैं उनसे हम, ये कांग्रेस ही है बस, अगर तुम्हारी जान बचा सकती है तो। कांग्रेस ही है जो जान बचा सकती है। ये आप देख रहे हैं शाबिर गेट पर ये माहौल है। एक भाई और आए हुए, नाम आपका सर? बस मोहम्मद ताहिर। ताहिर भाई, क्या माहौल देख रहे हैं यहाँ पे? मेरठ की जनता क्या सोच रही है? मैं ये सोच रही हूँ अब साइकिल को वोट देना हमें। साइकिल को क्यों? जी हाँ, हम ये देखें, ये हमारे बड़े हैं। ये साइकिल को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? क्या पसंद आ रहा साइकिल में? क्योंकि मुलायम सिंह मर गए, वो हमारे मुसलमान साथी थे। आई बात समझ नहीं? हाँ, मुलायम सिंह के सपोर्टर हैं आप? हाँ, सपोर्टर समर्थक। उनकी वोट यहाँ की बहुत थी, लेकिन उन्हें दुख एक ही रहा, उन्हें यहाँ की वोट नहीं, इस सीट मिली बड़ी। उन्होंने मुलायम यादव ने मेरठ के लिए बहुत करा, लेकिन उनकी सीट नहीं मिली आज तक, ये दुख है। तो इस बार कांग्रेस को क्लियर कट, समाजवादी पार्टी को आप लोग क्लियर कट सपोर्ट कर रहे हो? नहीं, हम तो बस साइकिल पे लगाएंगे। साइकिल लगाएंगे? बस साइकिल लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे बसपा भी तो मैदान में उतरी हुई है, तो बसपा का बसपा का कुछ माहौल है या खत्म है? कुछ नहीं है, माहौल कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। बसपा कैंडिडेट था वो योगेश वर्मा, साइकिल पे आ गया। दलित मुस्लिम साथ हो गए। दलित मुस्लिम साथ हो गए। बस मैं मुस्लिम हूँ, मैं वोट दूंगा साइकिल पे। साइकिल पे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं माहौल काफी जबरदस्त है, लोगों से बात कर रहे हैं। क्लियर कट एक बात पूछ ली, मोदी जी ने किया क्या? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था यहाँ पर। लोग क्लियर बात कर रहे थे और मैंने लोगों से बात किया है और क्लियर बता रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव एक नया माहौल लेकर के आ रहा है। मेरठ की जनता बता रही है कि इस बार इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव है, मेरठ की जनता के बीच में थे, इंडिया गठबंधन को क्लियर कट सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं लोग। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। तब तक जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।